बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ नाइन्थ क्लास, आज हम एक्सरसाइज 17.5 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमें स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक एक पहला सवाल दिया गया है और एक चौथा सवाल दिया गया है। इन दो सवालात को हमने सॉल्व करना है। पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। इसकी जो हमें रकम दी गई है वो कुछ इस तरह से है कि हमने एक कंस्ट्रक्ट करनी है रेक्टेंगल, जिसे हम उर्दू में मुस्ततील कहते हैं। हमने एक मुस्ततील बनानी है हुज एडजेसेंट साइड्स आर 2.5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, जिसके जो मुतसिला अज़ला हों या मुस्ततील के दोनों चारों साइडों पे जो अज़ला होते हैं उनकी लंबाइयाँ जो हों वो 2.5 सेंटीमीटर हों और 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके बाद हमने कंस्ट्रक्ट करना है एक स्क्वायर हैविंग एरिया, जिसका एरिया जो हो इक्वल हो टू द गिवन रेक्टेंगल। जो हम ऊपर रेक्टेंगल बनाएंगे उसका एरिया इस स्क्वायर के एरिया के इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले मैं 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा करने लगा हूँ। तो 5.5 सेंटीमीटर की एक हम लाइन लेंगे। ये हमारी 5.5 सेंटीमीटर की एक लाइन है। इसको मैं नाम दे देता हूँ ए, और इसको मैं नाम दे देता हूँ बी का। अब हमने डियर स्टूडेंट्स क्या करना है कि ए पर भी 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है और बी पर भी 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो कंपास की मदद से मैं 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रहा हूँ ए पर भी और बी पर भी। तकरीबन 1 सेंटीमीटर का कंपास खोलना है आपने। पॉइंट ए पे कंपास को रख के एक आर्क लगानी है और एक दूसरी आर्क लगाकर इसको क्रॉस कर देना है। एक और आर्क लगानी है जो कि थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, बढ़ा देंगे और इस आर्क को यहाँ हम क्रॉस कर देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा 90 डिग्री का एंगल। इसके बाद हमने पॉइंट बी पर भी 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, सेम उसी तरह जैसे मैंने पॉइंट ए पे बनाया है। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल। हम इसकी निस्बत इसको थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा लेंगे। इसके बाद अच्छा जी, ए वाली साइड को ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने स्क्वायर जो बनाना है वो बी के ऊपर बनाना है। इसलिए मैंने बी को ज़्यादा, ये जो लाइन बनाई है बी के ऊपर ज़्यादा बना दी है, क्योंकि मैंने इसी साइड पे एक स्क्वायर ड्रा करना है। तो अब हम नेक्स्ट जो हमारी मेजरमेंट दी गई है 2.5 सेंटीमीटर, उसको हम लेंगे कंपास की मदद से। तो 2.5 सेंटीमीटर ये हुआ हमारा 2.5 सेंटीमीटर। अच्छा जी, अब हमने कंपास को पॉइंट ए और बी पे रख के एक आर्क लगानी है।
और इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारा न्यू पॉइंट बना है इसको मैं नाम दे देता हूँ सी का, और इसको नाम दे देता हूँ डी का। तो हम कंपास को ये 2 सेंटीमीटर की 2.5 सेंटीमीटर की खोल के सी पे रख के एक और आर्क लगा देता हूँ। अच्छा जी, यहाँ हमने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं इसको, और इसको नया नाम दे देते हैं ई और डी तक हमने एक बाइसेक्टर मालूम करना है। बाइसेक्टर मालूम करने के लिए हम ई से डी तक जो कंपास को ओपन करते हैं वो हाफ से तकरीबन ज़्यादा होनी चाहिए। तो एक और इधर लगा देंगे और एक और इधर लगा देंगे, और फिर यहाँ डी पे रख के इनको आपस में क्रॉस कर देंगे। इसको दोबारा बढ़ा लेते हैं, मैं ये क्रॉस नहीं हो रही, तो ये क्रॉस हो चुकी है। अब हमने इन दोनों और ये जो क्रॉस हैं इन दोनों को आपस में मिलाना है ये डॉट्स की सूरत में। और फिर ये जो हमारा पॉइंट बन रहा है यहाँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ एम का। एम के ऊपर हमने रख के कंपास को ये इसके और इसके इक्वल कर देना है, और यहाँ पे हमने एक सेमी सर्कल बना देना है। यहाँ हमने सेमी सर्कल बना देना है। ये जो पहले लाइन लगाई थी इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। इसके बाद अच्छा जी, ये हमारा एक नया पॉइंट बन रहा है, इसको नाम दे देता हूँ मैं एफ़ का। और सी से एफ़ तक का हमने डिस्टेंस मेजर करना है कंपास की मदद से, और यहाँ एक आर्क लगा देनी है। आर्क लगाने के बाद हमने ये जो हमारा पॉइंट एफ़ दिया गया है इसके ऊपर हमने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर देना है। ये तकरीबन इतना हमने अपनी कंपास को ओपन करना है और यहाँ एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर देना है। फिर यहाँ रखेंगे और यहाँ एक आर्क लगाएंगे, फिर इधर आर्क रख के एक और आर्क लगाएंगे। फिर हमने क्या करना है कि इनको आपस में मिला देना है। फिर यहाँ रख के हमने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर देना है। इसके बाद हमने यहाँ से जो यहाँ एफ़ तक का फासला मेजर किया था और एक ये आर्क लगाई थी, यहाँ एफ़ पे रख के हमने एक और आर्क लगा देनी है और इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। तो ये हमारा एफ़ है, इसको मैं नाम दे देता हूँ जी का और इसे नाम दे देता हूँ एच का। तो ये है हमारा आज का सवाल। अच्छा जी, ये जो हमारे पॉइंट सी और एफ़ हैं ये हमारे इस स्क्वायर को बनाने के ये बेसमेंट हैं। इन्हीं की वजह से हमने ये स्क्वायर बनाया है। अगर हम इस ए बी सी डी की मेजरमेंट करें और इस सी एच जी एफ स्क्वायर की मेजरमेंट करें तो ये दोनों आपस में
इक्वल है। और एफ को हम क्या करेंगे, एम के साथ एन के ऊपर मिला देंगे डॉट्स की सूरत में। तो ये है हमारा आज का सवाल। चलें इसको मुकम्मल लिख दे, कंप्लीट कर दें। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो इस सवाल के एंड के ऊपर हमने क्या लिखना है कि 100